आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि अमरोहा में किसके द्वारा किया गया खेल किट का वितरण, देवरिया में दो भाई आपस में क्यों भिड़े और राजस्थान में कौन से अस्पताल का निर्माण कार्य किया गया प्रारंभ, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में आज जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों के द्वारा युवा कल्याण विभाग की ओर से ग्रामीण अंचल में रहने वाले युवक और युवतियों को खेल किट का वितरण किया गया। जो आज यहाँ ये वितरण हुआ है क्या? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि युवक मंगल दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने बहुत सारी हमें टिप्स देने का काम किया है और उन्होंने बताने का काम किया कि किस तरह युवक मंगल दल को काम करना चाहिए। परिस्थितियाँ बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं और इन बदलते हालात में युवकों को कैसे भागीदारी करनी चाहिए समाज के अंदर, उसके टिप्स देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। और हम सब भी, हम आदरणीय जिलाधिकारी जी और हमारे साथी सभी इस बात से इन सबको ये अनुरोध भी करेंगे इन लोगों से, और जिस उद्देश्य से युवक मंगल दल बना है उस उद्देश्य की पूर्ति करें और केवल कागज़ों के अंदर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल गांव के अंदर जाकर जो इनको मिशन दे रखा है, ये ऐसा मिशन है जो समाज में एक मूलभूत परिवर्तन कर सकता है। ये युवक हैं और युवकों को एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदेश में और देश में आप लोगों का है। तो आप अपना ऐसे एक वर्ग ये है कि निश्चित रूप से अगर ये काम करेंगे, ख़ास तौर से नशा मुक्ति का, खेलकूद का और सफाई का और कोरोना काल में जो इन्होंने किया है उसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अगर कोई आपदा आती है तो ये लोग ही सबसे पहले गांव में, क्षेत्र में आगे पहुंचने का काम करते हैं। तो मैं पूरा अनुरोध प्रार्थना इन सबसे है कि इसको धरातल पर इसको उतारें, नशे से बच्चों को बचाएँ और खेल कूद में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेल। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बांका जिले के चंदन प्रखंड स्थित सभागार में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के राज्यव्यापी अभियान को सफल बनाने के लिए प्रखंड में कार्यरत विकास मित्रों के साथ बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक बाल विवाह निबंधन पदाधिकारी दुर्गा शंकर की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला की बैठक का आयोजन किया गया। चांदन प्रखंड सभागार में बुधवार को आयोजित एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला को नाजिश अहमद जिला समन्वयक ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यहाँ पर कस्तूरबा विद्यालय, कस्तूरबा गली में जो आप पहला बार कदम उठाए उसको रोकने में, और उसमें सहानुभूति भी मिली लोग की, वैसी स्थिति में वहाँ पर आपको पहला रोके उसमें कैसा महसूस हुआ? देखिए, ये सरकार की बहुत ही प्राथमिक नीति है कि राज्य के किसी भी इलाके में इस तरह का कुरीति, चाहे वह बाल विवाह से संबंधित हो या दहेज प्रथा से संबंधित हो, उसके लिए हम लोग को बिल्कुल सजग रहना है। और नागरिक होने के साथ साथ जितने भी प्रशासन के पदाधिकारी हैं उन लोगों का भी कर्तव्य है कि उसमें हम लोग अपना 100% दें। और इसी क्रम में जो है यहाँ पर जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय का जो एक मामला आया कि लड़की के द्वारा बताया गया, जिला प्रशासन को ये सूचना दी गई कि जबरन शादी कराने का अभिभावक के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस पर हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और इससे हम लोगों को भी संतुष्टि मिले कि हम लोग अपने काम में जो है वह सफल रहे। और माँ बाप को भी हम लोगों ने समझाया बुझाया और वो लोग बच्चे के अग्रतर पढ़ाई के लिए जो है वो इच्छुक भी हुए। उन्होंने वायदा किया कि जब तक बच्ची बालिग नहीं होती तब तक हम लोग बाल विवाह जैसे कुरीति में हम लोग सम्मिलित नहीं होंगे। इस तरह की चर्चा हुई, क्या चर्चा? आज विकास मित्र का पंचायत लेवल पे टास्क फोर्स बनने जा रहा है चांदन ब्लॉक में, उसके लिए इनका उन्मुखीकरण किया गया है। चूँकि ये वहाँ पे समन्वयक की भूमिका में है और चूँकि ये विकास मित्र हमारे समन्वयक की भूमिका में है पंचायत टास्क फोर्स में, बाल विवाह से संबंधित जो टास्क फोर्स बनना है पंचायत लेवल पे, तो वहाँ समन्वयक की भूमिका में है। इसलिए इनके आज उन्मुखीकरण का काम किया गया है, जिसमें इन्हें बताया गया है कि पंचायत लेवल पे टास्क फोर्स कैसे गठन करना है, साथ में किस तरह से निगरानी तंत्र, सूचना तंत्र और जागरूकता को मजबूत करना है। जी,
बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। देवरिया जिले के बरहज थाना अंतर्गत ग्राम परसिया तिवारी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के दो भाई अपनी मां के शौच करने के कारण दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों भाई आपस में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, जिसका वीडियो वहां तमाशा देख रहे किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। तिवारी गांव है थाना बरहज का, वहाँ की बात है। दो सगे भाई हैं, उनकी माँ जिनको आंखों से कुछ कम दिखाई देता है, एक भाई के साथ रहती थी और सवेरे पाखाना इत्यादि के लिए वो गई तो कम दिखाई देने के कारण दूसरे भाई के खेत में चली गई। इसी बात को लेकर के पहले महिलाओं में तो हुई, फिर उनके पुरुषों का भी आपस में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के चोटें आई हैं और एक पक्ष ने इलाज करा करके आ गया है, तहरीर दे दी, उसका मुकदमा कायम हो गया है। दूसरा पक्ष भी जल्दी उससे भी तहरीर दे करके मुकदमा कायम कराने की कार्रवाई की जा रही है और जो भी साक्ष्य जो है विवेचना के दौरान आएंगे, दोनों पक्षों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। गया जिला डोभी प्रखंड के समुदाय भवन में लोक समिति के तत्वाधान में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता परमेश्वर प्रसाद प्रखंड अध्यक्ष लोक समिति डोभी ने की। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए लोक समिति के राष्ट्रीय संयोजक कौशल गणेश आजाद ने कहा कि किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। इस दौरान किसान आंदोलन के 40 से ज्यादा सत्याग्रही शहीद हो गए। फिर भी किसान इस कड़ाके की ठंड में भी जमे हुए हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांगों को न मानकर नए नए संशोधन पेश कर रही है। आजाद ने कहा कि मांगे जायज हैं, सरकार को अड़ियल रुख छोड़कर तीनों कृषि कानून को निरस्त करना होगा। आज हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं जो किसान आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हो गए हैं। अभी तक के करीब 45 के आसपास किसान शहीद हुए हैं। हम उनको श्रद्धांजलि सभा देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और बैठक में क्या क्या आप लोगों का निर्णय? अभी तो हम लोग श्रद्धांजलि सभा दे रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार जो तीनों कृषि बिल लाई है इस वर्ष उसको निरस्त करे पूरी तरह से। और बिहार सरकार से मांग है कि जो धान का मूल्य तय की है उस पर खरीदने का पुख्ता इंतजाम करे। पैक्स पूरी तरह से फेल है, बहुत काम नहीं कर रहा है। उसमें LPC और रसीद वसीद ये सब का जो झंझट होता है, इसमें किसान परेशान होते हैं। सरकार के द्वारा जो पैक्स में धान लिया जा रहा है इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये पूरा पुख्ता इंतजाम नहीं है। सभी जगह पर पैक्स काम नहीं कर रहा है और पैसे भी बहुत समय के बाद मिलता है, बहुत दौड़ना पड़ता है और इसमें जटिलताएँ हैं। रसीद और LPC सब जो बनाने का है, ये जटिलता है और किसान परेशान इसमें होते हैं। आप धान खरीदा रहा या नहीं? कुछ किसान धान खरीद रहे हैं, कुछ ये पैक्स कुछ धान खरीद रहे हैं जहाँ तहाँ, लेकिन पूरे तौर पर नहीं खरीद पा रहे हैं और रेट भी पूरा नहीं मिल पा रहा है। शिकायतें मिली है कि कहीं जैसे 1400-1500 रुपये, जबकि सरकार ने निर्धारित किया है रेट 1888 रुपये है। बिहार सरकार ने 1888 रुपये तय की है ना। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि जो भी केंद्र सरकार द्वारा जो किसान के हित में बिल लाया गया है वो किसान का हित में है। ये पूरी तरह सरकार जैसे गलत बोल रही है। किसान के हित में तो किसान तो समझेंगे ना कि हमारे हित में क्या है क्या नहीं है। किसान जब इसको नकार रहे हैं तो सरकार क्यों जैसे अड़ी हुई है कि किसानों के हित में कह करके कानून को सस्टेन करने के लिए इसको निरस्त कर देना चाहिए। जब किसान जिसके लिए विधेयक आया है और वही यदि नकार रहा है तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अपना परिचय? मैं कौशल गणेश आजाद, राष्ट्रीय संयोजक लोक समिति। गया से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। अपर समाहर्ता नरेश शाह ने आज फतेहपुर प्रखंड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रखंड मुख्यालय में RTPS काउंटर की जांच की गई, उससे जुड़े विभिन्न समस्याओं की भी जांच की गई और जमीन संबंधित दाखिल खारिज की और समस्याओं को लेकर जांच की गई। फतेहपुर प्रखंड में जांच जो की है वो किन किन विषयों पे आप जांच किए? देखिए, मैं अपर समाहर्ता हूँ लोक शिकायत निवारण गया और सरकार का एक आदेश है कि हम लोगों को RTPS जो होता है
उसके लिए नोडल पदाधिकारी जिला के नोडल के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया, प्राधिकृत किया गया है। उसमें निर्देश हम लोगों को है कि प्रत्येक सप्ताह एक प्रखंड किसी एक प्रखंड का औचक निरीक्षण कीजिए और वहाँ RTPS की जो सेवाएं लोगों को दी जा रही है उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या उसमें सुधार हो सकता है, इन चीज़ों को देखने के लिए हम लोग को कहा गया है। उसी क्रम में आज फतेहपुर हम लोग आए थे और फतेहपुर में RTPS सेवा को लेकर के हम लोग समीक्षा किए। समीक्षा में यहाँ BDO थे, CO थे और भी प्रखंड के जो कर्मकर वो उपस्थित थे। जो हमारे IT असिस्टेंट हैं RTPS पे जो काम करते हैं वो भी उपस्थित थे। और RTPS में जो सेवाएं दी जाती हैं, खास करके प्रमाण पत्र है, जातीय, आवासीय, इसी प्रकार से जो म्यूटेशन होता है, दाखिल खारिज, LPC, इसी प्रकार से पेंशन आदि की जो सेवाएं दी जाती हैं, इन सेवाओं का जो प्रगति है उसकी समीक्षा की गई। कुछ उसमें हम लोग निर्देश दिए हैं। पेंशन की सेवाएं जो लोगों को दी जा रही है ठीक से दी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रिपोर्ट में दिखाया गया। लेकिन उसमें कहा हम लोग सुझाव दिया है कि पेंशन की जो सेवाएं लोगों को दी जा रही हैं इसकी जानकारी सुलभ तरीके से जो आवेदक उनको मिले, इसकी जो व्यवस्था यहाँ करावें और उसमें हो सके तो एक दीवार लेखन ऑफिस में ही करा दें ताकि लोगों को ये जानकारी मिल जाए कि हमें जो सेवा मिल रही है हमें मिली या न मिली, इसको ऑटोमेटिकली लोग जान जाएंगे। एक वो हमने निर्देश दिया है। और दाखिल खारिज के भी मामले यहाँ लंबित हैं, कुछ संख्या ज़्यादा है, लेकिन लोगों ने CO ने कहा कि हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि ससमय निवारण करते हुए उसको करें और उनका प्रयास जारी है। तो मैंने कहा वही कहा कि म्यूटेशन वाले में जो सबसे पुराने मामले, लंबित मामले, उसको विशेष करके ध्यान दें, क्यों इतने दिनों से लंबित है किसी कर्मचारी के स्तर पर, और समयबद्ध तरीके से उसका निवारण कर दें। तो ये देखकर RTPS की सेवाएं संतोषप्रद हमें लगता है, लोगों का प्रयास अच्छा कर रहे हैं लोग और कुछ हम लोग निर्देश दिया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें और भी सुधार हो जाएगा। बीच में से सुन रहे थे नया सॉफ्टवेयर जब आया है तब से प्रॉब्लम कर रहा था, इस विषय पर कुछ सुधार? हाँ, RTPS में जो एक नया सॉफ्टवेयर जो कहते हैं सर्विस प्लस कहते हैं, तो वो एक इस सेवा में सुधार लाने के लिए हमेशा कोई भी प्रयास होते रहता है। आप जानते हैं कि IT टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग अच्छी से अच्छी सेवा देने का प्रयास सरकार कर रही है। तो एक नई सेवा, उसी में एक इम्प्रूवमेंट के लिए एक नई सेवा ले लाने का प्रयास किया गया है। उसका मकसद है कि अभी ऑनलाइन हो जाए, जितनी सेवाएं दी जा रही है इसके आने से ऑनलाइन सारी सेवाएं, जितनी RTPS सेवा अभी जो दी जा रही है वो ऑनलाइन हो जाएंगे। अर्थात जो भी आवेदक है जहाँ भी रहेंगे उसको ऑटोमेटिकली कहीं भी वो पोर्टल पे स्टेटस जान सकते हैं, उनको मैसेज जाता है कि आवेदन का क्या स्टेटस है, और साथ ही साथ वो डाउनलोड भी कर लेंगे जहाँ भी जो सेवाएं, कुछ सेवाएं अभी जो पहले थी उसमें अपलोड करना पड़ रहा था, तो वो अपलोड करने का भी प्रक्रिया खत्म हो जाएगा समय ऑनलाइन प्लस होने से। उसमें सुधार करने का प्रयास टेक्नोलॉजी से हो रहा है। अभी बताए थे लोगों ने बताया कि NIC के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था, उसमें कुछ सुधार करने की भी आवश्यकता है। नया सॉफ्टवेयर कुछ समस्या, लेकिन वो समय रहते हुए ठीक हो जाएगा। अपना नाम बता दीजिए। नाम मेरा नरेश है, हमने कहा अपर समाहर्ता है लोक शिकायत निवारण गया। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के अकलेरा नगर में गौसेवा समिति द्वारा बीमार व दुर्घटना में घायल गौवंशों के उपचार के लिए नगर में निजी अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। गौसेवा समिति के अध्यक्ष राकेश कुमार का कहना है कि इस धार्मिक व नेक कार्य के लिए कोई भी नागरिक अपनी स्वेच्छा से ऑनलाइन राशि भेंट कर सकता है ताकि बीमार गौवंश का समय पर उपचार हो सके। कुमार, आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि हम गौ माता के इलाज के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल बना रहे हैं। इसके लिए आप लोगों से सहयोग क्या हो सकता है? जो भी गौ भक्त सहयोग करना चाहे वो कर सकता है। राजस्थान से सीनियर संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। बलिया जिले के जाने माने स्थान अग्रवाल धर्मशाला में श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें टेंशन फ्री ग्रुप के आयोजक राकेश अग्रवाल ने कहा कि श्री राम कथा का आयोजन में अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हों, जिससे कि कथा की शोभा बढ़ाई जा सके। कथा में कोरोना काल का समय चल रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कथा संपन्न कराई जा रही है। जी, एक अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं सर्वे संपूर्ण चौधरी भूतपूर्व विधायक का लड़का हूँ। उनकी पुण्यतिथि 39वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत लोग अधिवक्ता लोग इकट्ठा हुए हैं और जन नेता लोग इकट्ठा हुए हैं। समाजवादी वो विधायक रहे, गरीबों के नेता रहे, संघर्ष नायक रहे और वो बहुचर्चित और संसद में चीफ मिनिस्टर के दावेदार भी रहे। और
बलिया में उनके बाद कोई समाजवादी नेता कोई नहीं उतना तेज तरार निकला, जितना कि तेज तरार गरीबों का हमदर्द रहा उतना कोई और कोई नेता यहाँ नहीं पैदा हुआ। और उनकी कड़ी में उनके परिवार वाले साथ चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। लेकिन यहाँ पे शोक सभा हुई है, यहाँ पे और किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? शोक सभा में क्या क्या हुआ है? शोक सभा में सब नेता लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी दलों के सर्वदलीय सभा हुई है और सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी ने अपनी बातें रखी और सब अपना कार्यक्रम किया। तो आपकी कोई मांग है कि नहीं? हमारी मांग ये है कि इनकी मूर्ति की इनकी स्थापना के लिए जगह निर्धारित करे शासन, ताकि कोई मूर्ति लगाई जा सके। तो आपने कभी जिलाधिकारी से इस मामले में मुलाकात किया कि नहीं? अंचल ने प्रयास किया था लेकिन वो नहीं हो पाया। साधारण अंचल ने किया था प्रयास, जमीन अलर्ट नहीं हो पाया। तो लेकिन आपका आगे कदम क्या रहेगा? और हम लोग जिलाधिकारी से मिलेंगे ताकि उनके लिए उनकी मूर्ति के लिए जगह को आवंटित कराया जा सके और वहाँ उनकी मूर्ति की स्थापना की जा सके। ठीक है, बहुत जी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार अग्रवाल है, मैं बलिया अग्रवाल समाज का अध्यक्ष हूँ। जी, यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? यह जो है ये बलिया में पहली बार श्री राम एवं हनुमान कथा संयुक्त रूप में हो रही है जी, जो कि बलिया वासियों के लिए लाभदायक है। और इस कोरोना काल में भी हम इस कोरोना के नियमों का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग एवं दूर रखते हुए यह कथा आयोजित हो रही है। ये कथा कितने तारीख से हो रही है? यह कथा जो है 27 दिसंबर 2020 से 30 दिसंबर 2020 तक सायं 3 बजे से सायं 6 बजे तक चल रही है। इस कथा के प्रवक्ता के रूप में किसको आप लोगों ने बुलाया है? कथा के रूप में प्रवक्ता जो है आशुतोष जी महाराज जी हैं। हाँ, आशुतोष जी महाराज है। वो कथा के दौरान आप भक्तों में क्या क्या भावनाएं दे रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बताइए। भक्तों में जो है रामचरितमानस आप में एक जो है यह जीवन जीने की जो है कला बताती है। रामचरितमानस जो है एवं हनुमान जी की कथा जो है, तो यह जनमानस को जो है राम में कल कथा का आखिरी दिन है और सभी आप लोग कथा का आखिरी दिन है, बलिया वासियों के लिए आपका क्या संदेश जाएगा? बलिया वासियों को यही संदेश देंगे कि यह कथा का अंतिम दिन है। कल 30 दिसंबर को आप अवश्य आएँ और कल आखिरी दिन जो है ये कथा का आनंद लें। 31 दिसंबर को सायं 6 बजे से 8 बजे तक भजन संध्या का आयोजन होगा, जो इस वर्ष की विदाई का भी एक आयोजन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बलिया से सीनियर संवाददाता गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी में आज राष्ट्रीयकृत मार्गों के निजीकरण के विरोध में आज उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। निगम के कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने राज्य सरकार की नीतिकरण की नीति के विरोध में पैदल मार्च किया तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन मंडल आयुक्त को सौंपा। इस दौरान संघ के महामंत्री तथा मोर्चा के संयोजक रमाकांत सचान ने बताया कि कोरोना काल में रोडवेज के एक कर्मचारी ने अपनी जान को दांव पर लगाकर लाखों करोड़ों लोगों को उनके गांव-गांव तक पहुंचाया है। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि रोडवेज के कर्मचारी हमारे संकट के साथी हैं, लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री को किसने बहका दिया है कि अब वह राष्ट्रीयकृत मार्गों का निजीकरण करने पर तुल गए हैं। इससे रोडवेज के कर्मचारियों की सेवाओं पर खतरा मंडराने लगा है। आपका नाम? रमाकांत सचान, महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संघ, संयोजक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा। आज आप लोग काय के लिए आए इधर? कमिश्नर साहब के ज्ञापन देने जा रहे क्या? ये जो है आयुक्त साहब के यहाँ ज्ञापन देने हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मार्गों का राष्ट्रीयकरण जो करना था उसको जो निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट को परमिट दिए जा रहे हैं। गोरखपुर से लेकर के नोएडा तक जो ये मार्ग है उसको प्राइवेट में देने की व्यवस्था पूरी तरीके से कर ली गई है। उसके विरोध में हमारे कोई जो है डीए नहीं दिए जा रहे हैं। संविदा कर्मचारी बहुत लंबे समय से जो है आंदोलित हैं, उनको नियमित नहीं किया जा रहा। हमारे जो तमाम ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनको लंबे समय से ITI पास हैं, काम कर रहे हैं, पूरे मेहनत से काम कर रहे हैं, कोई किसी को नियमित नहीं किया जा रहा। जब कोरोना काल था
हमारे रोडवेज के सभी साथी भूखे पैसे रह करके हम तमाम कर्मचारियों की सेवा करते हुए जो पूरे भारत से यहाँ आए थे उनको लेकर के उनको गांव-गांव तक पहुँचाने का काम किया। तब मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हमारे संकट के साथी हैं, लेकिन ये हमारे इस समय सरकार ने पता नहीं उनको किसने बहका दिया मुख्यमंत्री महोदय को, और हमारे मार्गों को प्राइवेट करने की कहाँ से उन्होंने सोच लिया। हम पूरी तरीके से जो है 700 करोड़ रुपया टैक्स देते हैं, लेकिन प्राइवेट पूरे जो है 93 मार्गों पर चल करके मात्र 232 करोड़ रुपया देती है। हमारे जो है 7% मार्गों पर चल करके हम 700 करोड़ से अधिक टैक्स दे रहे हैं। इसके बाद भी पता नहीं सरकार को क्या हो गया है, हमारे मार्गों का जो है निजीकरण किया जा रहा है, जो जिससे हमारे कर्मचारी आंदोलित हैं। और यदि ये जो है हमारी मांगों को नहीं माना गया, हमारी निजीकरण को बंद नहीं किया गया, तो जिस तरीके से हमने सरकार को बैठाया है सारे मजदूर मिल करके उसी तरीके से उतारने का भी काम हमारी ये जो है सरकार करेंगे। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले में एसपी ऑफिस में एसपी अभिनंदन ने एसआई सिपाही के साथ बैठक की। लोगों के बीच भी अच्छे तालमेल बिठाने, अच्छे आचरण व गहरी पैठ बनाने के उद्देश्य से बुधवार को एसपी कौशाम्बी ने पुलिसकर्मियों को पुलिस व्यवहार एवं व्यावसायिक दक्षता का रिफ्रेश कोर्स की ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग के माध्यम से एसपी ने उपस्थित पुलिसकर्मियों, सिपाहियों व दरोगाओं को सड़क पर या गांव में जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और लोगों से अच्छे आचरण के साथ पेश आना है आदि की ट्रेनिंग दी। हाँ, जो है नगर पंचायत ने जो है इनको नोटिस दिया था। उस नोटिस पर इन लोगों ने जो है हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के डबल बेंच ने डीएम को निर्देशित किया। डीएम महोदय ने जो है अतिक्रमण हटाने के पक्ष में फैसला किया है। क्या लोग विरोध कर रहे हैं इस पे, इसका क्या कहना है इसके बारे में? अब जो विरोध जो करने वाला है, विरोध करने का कुछ लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग अपने भाई का जब बंटवारा किए हैं तो अपने भाई को कमज़ोर जान करके उसको पीछे कर दिए थे, अपने आगे हो गए थे। आज उनका जब हट रहा है तो उनका भाई जो है अब आगे आ रहा है, तो इनका अभी उसी पे इनका विरोध है कि नहीं न टूटे। उनका ये कहना है कि राजनीति मतलब अध्यक्ष तोड़वा रहे हैं इसको सर। मैं राजनीतिक इतने साल हो गए तो कोई अध्यक्ष ने इस पर ध्यान दिया? ऐसा है कि कोई अध्यक्ष नहीं ध्यान दिया। मेरे सामने ही कितने लोगों का इस जाम में फंसने से हॉस्पिटल जाने से पहले ही मौत हो गया है। एक बिहार की IAS स्टाफ की थी लड़की, जो कि इसी जाम में 2 घंटा फंसी रही, गोरखपुर हॉस्पिटल जाते जाते उसका मृत्यु हो गया। आज वो कहीं जिला अधिकारी चाहे किसी अच्छे पद पर होती, ऐसे पता नहीं कि आज वो अगर लोकल कहीं की रही होती तो आप देखते कि कितना धरना प्रदर्शन हुआ होता, सबका आँख खुल गया होता, हो सकता है कि उसी समय अतिक्रमण मुक्त हो गया होता। लेकिन लोगों का जो है बिहार की थी, यहाँ लोगों का उस पर नहीं कोई ध्यान हुआ। आज अभी देखिए, अभी लगन के समय में पैदल चलने पर जाम लग रहा था। तो जिसको विरोध करना है, विरोध करने वाले 10-15 लोग हैं, उनको राजनीतिक चुनावी राजनीतिक उनका जो है रोटी सेकना है, कर रहे हैं। बाकी किसी वो तो रोड पर रहने वाले भी खुश हैं कि टूट जाए मेरा। वही लोग केवल बस नाराज हैं जिन लोग जो अपने भाई के साथ बेईमानी करके अपने आगे हो गए हैं और अपने भाई को पीछे कर दिए हैं, वही 8-10 लोग नाराज हैं। बकिया सारे वो दुकानदार भी, यहाँ के जमींदार लोग, सारे लोग सहमत हैं कि रोड का चौड़ीकरण हो जाए। बाकी कोई विरोध में नहीं है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।